दोस्तों नमस्कार। स्मोकिंग जैसी बुरी आदत या किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन को हम कैसे हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, इसका आपने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है और अगर आप सही में दिल से स्मोक को छोड़ना चाहते हैं तो मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए। 3 स्टेप्स तो मैंने आपको बताए हैं, कॉन्टिन्यूसली अगर उसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों इतना तय है 100% कि ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, सिंपल, क्योंकि इसको अप्लाई करके मैंने स्मोकिंग को छोड़ा है तो ये 100% आपके साथ भी ये काम कर सकता है। तो आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए। थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि जो बर्बादी हो जाता है स्मोकिंग करने के बाद, हमारे शरीर के साथ जो अत्याचार हुआ होता है, जो हमारे लंग्स का जो बुरा हाल होता है, जो हमारे बॉडी का जो बुरा हाल होता है, अब समय है कि उसको हम रिवाइव कैसे करें, उसको कैसे हम फिर से एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। तो इस शरीर को भगवान ने, परमात्मा ने इस तरह से बनाया है कि अगर हमारा शरीर में कुछ भी चीज, अंदरूनी कुछ भी चीज बिगड़ता है और अगर हम ये प्रण लेते हैं कि हमको उसको पूरी तरह से रिवाइव करना है तो ये 100% ये हो जाता है और ये रिवाइव होगा, 100% होगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप जो था वो था चैंटिंग। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी, क्योंकि हम भगवान के स्वरूप हैं, हम परमात्मा के स्वरूप हैं और हम से किसी भी कारण बस गलत हो चुका है, अब हम उसको छोड़ना चाहते हैं। हम अपने आप को सरेंडर करेंगे और हम उनको ये बोलते हैं कि भगवान जो भी हमसे गलती हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। अब हम एक सही मार्ग पे सात्विक लाइफ स्टाइल को हम जीना चाहते हैं और हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना आप छत्र छाया में रखिए और हम सारे बुरी आदतों को अब छोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है चैंटिंग। चैंटिंग का जो है बहुत सारा है। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। जैसे अगर हम अपने बारे में बताएं तो मुझे गुरु से मुझे दीक्षा मिली हुई है और गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया हुआ है वो मंत्र में जाप करता हूँ। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आपको चैंटिंग करना है। दूसरा जो मैं आपको बताया था वो है भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, ये हमारा यूजर मैनुअल है। हम जो जन्म लेते हैं तो हमारा यूजर मैनुअल ये है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बताए हैं कि हम हैं कौन, हम आत्मा है। तो आत्मा जो है वो क्या है, क्या कैसा स्वरूप है उसका, हमको कैसे खाना चाहिए, हमको कैसे जीना चाहिए, किस तरह से हमको योग प्राणायाम करना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि हम कैसे निर्भय हम जिए, कैसे हम डर के हम नहीं जिए, कैसे हम एक निर्भीक व्यक्ति बने, कैसे हम एक फियरलेस बने। और डिफीट होना मेरा काम नहीं है। अगर हम किसी कारणवश गिर चुके हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं है जैसे पांडवों का सब कुछ जा चुका था दोस्तों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये शिक्षा दी है और वो बोले कि उठो और युद्ध करो। 3 तरह का जो हमारा व्यक्तित्व होता है, तामसिक, सात्विक और राजसिक, तो इसके बारे में भगवान इसमें बहुत डिटेल से बताए हैं। और उसके बाद 18 अध्याय 700 श्लोक, 700 से ज्यादा श्लोक ये जो है इसमें भगवान बताए हैं। तो ये भगवत गीता, पहला चैंटिंग और दूसरा भगवत गीता। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसका जो सबसे अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थोर धनुर्धरा तत्र श्री वीरजी और भूते ध्रुवा नेत्रमतिर्माम, यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, जहां पर ये गीता पढ़ी जाएगी वहां पर श्री यानी धन, लक्ष्मी और जो निर्भयता होती है, विजय होती है, उसकी कभी भी कमी नहीं होगी। वो हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहता है। लेकिन हाँ, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना आपको होगा। और ये पुस्तक और जो भगवान का जो नाम है ये आपको कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ आपको जोड़ देगा और आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं, जो भी अज्ञानवश आपको लगी हैं, वो धीरे धीरे है जो है वो छूट जाएगी। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था कि अर्ली राइजर, सुबह को उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो भी है नित्य क्रिया करने के बाद गर्म पानी पीजिए और उसके बाद योग, प्राणायाम और मेडिटेशन। तो अगर आप ये 3 चीज को अपने लाइफ में उतारते हैं तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 100%, अगर आपने इसका कॉन्सिस्टेंटली और परसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपको 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आप स्मोकिंग को पूरी तरह से अलविदा कह देंगे, हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये जो है 3 स्टेप अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो फिर
आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई डर नहीं सता सकता है। आप बिल्कुल हमेशा के लिए आप फियरलेस हो सकते हैं। और आपने चूंकि एक नया रास्ता चुना है तो परमात्मा का आपको आशीर्वाद रहता है। आप स्मोकिंग को हमेशा के लिए आप अलविदा कर सकते हैं। स्मोकिंग की बात नहीं है, हर तरह की बुरी आदतों को आप जो है आप उसको अलविदा कर सकते हैं। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 18 श्लोक नंबर 65 में अर्जुन को बताते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिसी में है। यानी सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और ये भगवान वचन देते हैं, इसमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय मित्र हो। और ठीक नेक्स्ट जो श्लोक है, श्लोक का नंबर 66, सर्वधर्मान्य परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। यानी भगवान यहाँ पर आपको ये कहते हैं, तुम हर चीज का परित्याग कर करके मेरी शरण में जब तुम आते हो तो मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों से की प्रतिक्रियाओं से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और वो कहते हैं कि डरो मत। कृष्ण भावनामृत और कृष्णा कॉन्शियसनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सात्विक जीवन आपको जीना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बर्बादी बहुत हो चुका है। हमारा जो लंग्स है वो बिल्कुल काला पड़ चुका है 5 साल स्मोकिंग करने के बाद, 6 साल स्मोकिंग करने के बाद दोस्तों। और हमको हो सकता है कि अस्थमा का प्रॉब्लम, हमको बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो ट्राइग्लिसराइड्स जो जम जाती है स्मोकिंग की वजह से, उसका प्रॉब्लम, उसके बाद कैंसर का, लंग्स कैंसर का प्रॉब्लम, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे बीमारियां जो है स्मोकिंग लेकर के आती है दोस्तों। और ये पूरा जीवन को बर्बाद करके छोड़ता है दोस्तों। तो ये जो है सात्विक लाइफ जीना बहुत जरूरी है। अब तक जो हुआ सो हुआ, एक नया लाइफ, एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए और इस देश के लिए आप जो है कर्मबद्ध रहिए, वचनबद्ध रहिए और आप बिल्कुल एक नया जीवन आप जी सकते हो। देखिए होता क्या है कि हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअली, हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअली में जो ताकत है ना वो कहीं भी नहीं है, किसी चीज में नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डर अगर सता रहा है तो भाई मैं आपको ये बताता हूं कि आप बिल्कुल ही फियरलेस हो जाइए। क्योंकि अब आपने भगवान का साथ लिया है, उनका हाथ पकड़ा है, तो वो कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं। बशर्ते कि आप भी वचनबद्ध रहिए, आप भी सात्विक जीवन को जो है जीने का आपने जो वचन लिया है, आपने जो प्रतिज्ञा किया है, आपको उसको पूरी तरह से आपको निभाना होगा। स्पिरिचुअली कनेक्शन और स्पिरिचुअली एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअली कनेक्शन का मतलब क्या है? भगवान का नाम और अच्छी पुस्तकें पढ़ना। और स्पिरिचुअली एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हम मंदिर में जाएं, हम अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करें जिससे कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बदलाव आए। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड बाय डूइंग द नॉनसेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, स्मोकिंग जो करते हैं ना वो बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, वो बहुत एम्प्टी फील करते हैं। अपने अंदर में ऐसा लगता है कि हम कुछ खालीपन है दोस्तों। अगर आप इस 3 चीज को अगर आप करेंगे ना, चैंटिंग, भगवत गीता और सुबह का मेडिटेशन, ये लोनलीनेस खत्म हो जाएगा आप में बिल्कुल। क्योंकि आप अपने भीतर में आप पहुंच चुके हैं अब। क्योंकि हमारे अंदर में जो सोल है हम उसको पुकारते ही नहीं है। हम एक बार उसको पुकार करके देखें, देखिए सबसे बड़ा, सबसे महान दोस्त आपका जो है वो आपका सोल है। आप उससे बात कीजिए कि कैसे आप अपने सोल को जो है आप पहचाने, कैसे उसके साथ आप बात करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्ट है, कला को समझने में जो है काफी साल लग गए। और अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने सोल के साथ बात कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस से होता है, ये एक दिन का तो बात नहीं है, ये इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद देखिए हाउ यू विन द गेम, हाउ ही विल हेल्प टू विन द गेम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अगेन मैं कह रहा हूं सात्विक लाइफ जीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। उसमें बहुत सारी डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे सात्विक लाइफ का मतलब होता क्या है। एक मैटेरियलिस्टिक जो जीवन में जी रहे हम लोग, तो कोई साधु महात्मा है नहीं, क्योंकि हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है। परिवार है हम लोग परिवार के बीच में, हम परिवार को छोड़ करके हम कहीं जाने का नहीं है। भगवान कहते भी है भगवत गीता में कि परिवार को छोड़ना ये चीज नहीं है। आप परिवार को छोड़िए मत। भले अगर आपका बहुत बड़ा मिशन है तो फिर वो तो खैर अलग बात है। जैसे हमारे जो गुरुदेव जी है श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने परिवार को छोड़ा क्योंकि उनका मिशन ही बहुत बड़ा था। उनका मिशन बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोग अगर आम आदमी की बात अगर करें तो हम लोग परिवार को छोड़ेंगे। हम लोग को छोड़ना नहीं है, हम लोग को परिवार के साथ रहना है। और भगवान कहते भी हैं कि आप परिवार को प्यार करो, उसके बाद आप मेरे पास आओ। क्योंकि अगर आपके परिवार में कलह है और आप जा रहे हो मंदिर, आप जाप कर रहे हो, तो क्या कोई मतलब नहीं है इससे। स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉब्लम, डिसकनेक्शन फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी इज द मेन प्रॉब्लम। कनेक्ट हो जाइए, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्मोक्स करते हैं लोग स्ट्रेस में आकर करके, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो भी है, हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं ना। जो हमको जीना था 70 साल 80 साल जीना था, वो 50 में ही, 45 में ही, 40 में ही हार्ट अटैक हो रहा है। अब आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम स्मोकिंग करते करते जो एक इंसान का जो शरीर का जो बुरा हाल हो जाता है, वो क्या क्या होता है। तो उसमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो पनपने लगती हैं। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स, फेफड़ा जो है हमारा दोनों तरफ, वो पूरा काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। कहते हैं ना, उसको निचोड़ेंगे ना अगर तो राख का पानी निकलेगा उसमें से, इतना बुरा हाल हो जाता है। मैं गया था उडुपी, और उडुपी में मणिपाल यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पर मैं गया था। और वहाँ पर जो है ना, जो ये म्यूज़ियम जो था, वहाँ पे ह्यूमन साइंस का जो म्यूज़ियम था, तो वहाँ पर दिखाया गया था कि एक हेल्दी जो पर्सन होते हैं उसका जो लंग्स होता है अंदर का, वो कैसा होता है, और एक जो स्मोकर्स होते हैं, जो 5 ईयर्स 10 ईयर्स का जो स्मोकर, उसका कैसा लंग्स होता है। रियल ह्यूमन का वो लंग्स था, ठीक है, और उसे पूरा ब्लैक पड़ा हुआ था, पूरा काला था। और एक जो हेल्दी लंग्स था वो था। हार्ट का जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारी जो धमनी जो होती है, जिससे ब्लड पास होता है हार्ट में, उसके बीच जो कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का जो है वो जम जाता है, और उसी के कारण जो है फिर वो हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है। उसके बाद बाईपास सर्जरी। और कैसे नेचुरल तरीके से आप अपने पूरे शरीर को एक नया शरीर आप बना सकते हैं, वही मैं इस वीडियो में मैं आपको बात मैं करूंगा। तो अब हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने शरीर को हम पूरी तरह से हम रिवाइव करेंगे, और पूरी तरह से एक नया जीवन, नया सोल, नया आत्मा हम अपने जीवन को प्रदान करेंगे उस परमात्मा के आशीर्वाद से। तो सबसे पहला जो है, हमको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। तो आप इस चीज को, जैसे आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि मुझे आज से स्मोकिंग छोड़नी है, और ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया, चैंटिंग, भगवत गीता, और सुबह का मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा, गर्म पानी पीना, ये सब चीज आप जैसे शुरू कर दिया, 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो 7 प्रोसेस है यहाँ पे। तभी आपका जो पूरा शरीर जो है वो एक नया शरीर, एक पूरी तरह से वो रिवाइव वो हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला चीज है कि आपको अपने शरीर को हाइड्रेट करना है। तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम कितना पानी पर डे हम कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए, एक जनरल एक कैलकुलेशन है कि 30 to 35 ml पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 इंटू 35.35 कर दीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.5 लीटर आता है पर डे। तो आप 2.5 लीटर, तो इस तरह से आप चेक करके आप पी सकते हैं। अगर आपका वजन सही में 80 किलो 90 किलो है या उससे भी ज्यादा है, तो सही में आपको कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी तो डेली पीना चाहिए। लेकिन पानी पीने का मतलब है कि आप अगर सिटिंग, आपका अगर जॉब है बैठ करके काम करने का, तो पानी को धीरे धीरे पीजिए। और ये पानी का जो पीने का जो मैंने आपको बताया, तो इसमें अगर किसी तरह का कोई आपको डिजीज है, मान लिया कि किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लीजिए और उसके बाद जो है इसको आप कीजिए। तो अब जैसे कॉपर का जो बॉटल है, उसमें भी पानी को आप स्टोर करके उसको भी आप पी सकते हैं। तो ये सुबह में जो आप 5 बजे उठेंगे, तो उस समय जो आप सुबह में हनी लेमन वाटर जो आप लेते हैं, तो वो से लेकर के रात को सोने तक
कम से कम जो है आपको बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट करने के लिए जो है आपको इतना पानी आपको लेना है। ठीक है, अगर आप डायबिटीज हैं तो हनी को आप अवॉइड कीजिए, आप जो है सिर्फ गर्म पानी ही पीजिए, तभी जो है ये हमारा लंग्स और पूरे अंदर का जो शरीर का जो अंतर तंत्र जो बिगड़ चुका है स्मोकिंग कर करके हम लोग इतना बर्बादी कर चुके हैं, उसको पूरी तरह से रिवाइव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अल्कालाइन वाटर। इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप रोज दिन सेवन मत कीजिए, लेकिन हर एक अल्टरनेट डे में अल्कालाइन वाटर कम से कम 3 से 4 ग्लास पीजिए। अल्कालाइन वाटर क्या है? बहुत ही सिंपल है, तरीका है बनाने का। एक शीशे का जो है जग में या शीशे का बॉटल में पानी रखिए, उसमें थोड़ा सा ककम्बर जो खीरा होता है उसके स्लाइसेस को काट करके डालिए, लेमन का 2-4 टुकड़ा उसको डाल दीजिए, मिंट जो होता है, मिंट का जो लीफ, पुदीना का जो लीफ होता है उसको डाल दीजिए, करी पत्ता हो सकता है उसको आप डाल सकते हैं उसमें, और दिन भर में कम से कम 3 से 4 ग्लास पीजिए अल्कालाइन वाटर। आपके पूरे बॉडी को आप बिल्कुल मतलब बहुत ही चमत्कारिक रूप से वो आपको रिवाइव करने में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राणायाम में 3 चीज। पहला चीज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको अपने लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमको फिल करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमको इंटेक करना है, और उसके बाद हमको एक्सेल करना है। जो भी अंदर का इंप्योरिटीज है वो एक्सेल से बाहर हो जाएगा। तो आपको जो है अनुलोम विलोम करना है, और अनुलोम विलोम करने का जो है सबसे आइडियल है वो ये है कि कम से कम 10 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड और 5 सेकेंड में फिर से एक्सेल कर लीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूं, आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। तो इस नोस्ट्रिल को मैंने हल्का सा दबाया और इस नोस्ट्रिल को खुला रख करके अब यहां से हम इनहेल करेंगे 10 सेकेंड में। होल्ड, एक्सेल। तो जब आप ये क्रिया करेंगे तो आपका आंख बंद होना चाहिए। ये कोशिश कीजिए सुबह में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 मिनट से चालू कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा तक आपको करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स के अंदर में जाए और वो उसको क्लींज करे। ठीक है, तो ये हो गया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है आप जब भी करें तो आपको ये फील करना है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो प्योर फ्रेश ऑक्सीजन भगवान हमको प्रदान किए हैं, और वो फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर में डाल रहे हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। भस्त्रिका से क्या होता है कि हम एक बार फ्रेश ऑक्सीजन दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नाक से जो है वो हम अंदर में भरते हैं, पूरे लंग्स में भरते हैं, और उसके बाद थोड़ा होल्ड करके अंदर में जितने भी इंप्योरिटीज हैं अंदर में, वो सबको हम बाहर निकालते हैं। इसका जो मतलब ड्यूरेशन होना चाहिए कम से कम 5 से 10 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए। आप 2 मिनट 3 मिनट से, क्योंकि स्मोकर्स में होता क्या है ना, वो सांस ही नहीं ले पाते हैं। मैंने बहुत सारे स्मोकर्स को देखा, स्मोक करते थे वो सांस नहीं ले पाते थे, वो मुंह से सांस लेते थे। ऐसा हाल हो जाता था, मतलब चलते ओंग रहे, खराटा ले रहे, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता था कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो भस्त्रिका जो है वो करना है। भस्त्रिका जो है वो 3 तरह से होता है। पहला तो होता है स्लो, दूसरा है मीडियम, और तीसरा है फास्ट। स्लो कैसे करेंगे? स्लो जो है ध्यान मुद्रा में आप हाथ को रखिए, घुटने पे रखिए। आप कहीं भी सोफा पे बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं मेरी तरह से, लेकिन बेस्ट है आप योगा मैट पे नीचे बैठिए, क्योंकि बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा और इस तरह से, और उसके बाद भस्त्रिका जब करेंगे तो स्लो मीडियम में पहले कीजिए, होल्ड, एक्सेल। तो उसके बाद होता है मीडियम। तो भस्त्रिका जो है पहला तो हो गया, स्लो हो गया, दूसरा हो गया मीडियम। तो इससे क्या होता है, जो श्वास की जो नली होती है ना, ये प्योर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर भेजता है और जल्दी जल्दी जो भी है इंप्योरिटीज को बाहर निकाल। तीसरा जो है वो फास्ट है। फास्ट तो भाई साहब
अगर आपने जस्ट स्मोक को छोड़ा है तो आप फास्ट मत कीजिए, आप स्लो में ही आप रहिए, धीरे धीरे आप मीडियम पे जाइए, लेकिन फास्ट जो है आप 2-3 महीना के बाद ही आप कीजिए तो बेटर रहेगा। तो फास्ट कैसे करते हैं? बहुत जल्दी में नहीं करना है, लेकिन आराम से करना है, एकदम बिल्कुल आराम से। और जब भी ये सब चीज़ आप करें, प्राणायाम अगर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब भी करें तो माइंड में किसी तरह का कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई तरह का किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा परमात्मा को अपने ध्यान में रखिए, हमेशा उनको अपने ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि अब आपने उनको सबमिट कर दिया है। सिस्टम है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैंने अपने लाइफ में पिछले 4 साल से 5 साल से मैं इस प्रोसेस को मैं कर रहा हूँ। भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ, अगर आप सही में स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, एक नया ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक फियरलेस लाइफ जीना चाहते हैं, तो भाई साहब ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को देखिए, आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। ये है प्राणायाम का है। तो पहला हो गया अनुलोम विलोम, दूसरा हो गया भस्त्रिका, और तीसरा हो गया कपालभाति। कपालभाति में भी करना बहुत आसान है। कपालभाति में क्या करते हैं, फिर से वही ध्यान मुद्रा में और इस तरह से, और आप मेरे पेट पे, आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। फिर से वही है कि हम अंदर के जो इम्प्यूरिटीज है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये पेट पे जो है, ये आपका जो है पेट अंदर जाना चाहिए और श्वास जो है वो बाहर आना चाहिए। प्रैक्टिस इसमें करना होता है। आपको मैं एक आइडियल बताता हूँ। सुबह में अगर आप 5 बजे उठते हैं तो सुबह 5 बजे उठ करके आप स्वामी रामदेव जी को फॉलो कीजिए, जो पतंजलि के जो संस्थापक हैं उनको फॉलो कीजिए, और उसके बाद फिर आप उनको, उनके वीडियो के साथ आप जो है ये सारे प्राणायाम योग आप कर सकते हैं। चमत्कारिक चेंज होगा, चमत्कारिक चेंज होगा। मैं वहाँ पर 7 दिन रहकर आया हूँ और मैं उनसे मिला भी हूँ। मेरे साथ जो है मंच पे मैं इंडिया टीवी पे भी मैं आया था, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू देना था स्वामी रामदेव जी के साथ, कि मैंने कैसे अपने डायबिटीज़ को जो है नेचुरल तरीके से मैंने क्योर किया। तो आप जो है उनको फॉलो कीजिए, और उनको फॉलो करके आप उनके साथ योग कर सकते हैं। जो बात जो वो बोलते हैं वो अमृत के समान। मतलब प्राथमिक रूप से जो है आपको ये 3 प्राणायाम करना है। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, बहुत हाई डायबिटीज है, तो हाई डायबिटीज में जो है आपको वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन करना है, और वो भी शुरुआत कीजिए 2 मिनट से, बढ़ाइए उसका टेन्योर को 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक आप बढ़ाइए। मंडूकासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज जो है ना वो सूख जाता है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आप जो तीसरा जो प्रोसेस है वो है स्टीम इनहेल करने का। तो स्टीम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर में जो है ना गर्म भाप वो जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे लंग्स को जो है वो हेल्दी बनाए। कम से कम इसको 4 मिनट 5 मिनट तक आप इसको लीजिए, और जब आप भाप ले रहे हैं तो आप सांस को आप लीजिए, जो है वो भाप जो है वो अंदर जाना चाहिए, और आपको फिर से वही फील करना है कि मेरा जो है लंग्स जो है वो हेल्दी हो रहा है, मेरा लंग्स जो है वो हेल्दी हो रहा है। ये बार बार आपको बोलना है। अभी आप एक स्वस्थ लाभ आप कर सकते हैं। आप अपने पूरे शरीर को जो आप पूरी तरह से आप एकदम हेल्दी आप हो सकते हैं। तो स्टीम जो है आप हर एक अल्टरनेट डे पे आप लीजिए, हर एक 3 दिन पे लीजिए। आप डेली लेंगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि स्मोकिंग करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत भयानक हो जाती है। हेड पे, स्कैल्प पे जो है ना, और स्किन पे जो एक टाइप का जो है ना लेयर्स, पैचेज जम जाती है। वो इतना बुरा लगता है, इतना भयानक लगता है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है स्मोकिंग करने से। तो ये सब जो चीज़ है ना ये रिवाइव हो जाता है, हर चीज़ वो रिवाइव हो जाता है। बाल पूरा वाइट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बुरा हाल, बहुत ही बदहाल हो जाता है स्मोकिंग करने के बाद। इंटरमिटेंटली आप लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाय को छोड़ दीजिए। पहले बताया था ना, सात्विक जीवन, सात्विक जीवन में चाय मत लीजिए। कोशिश कीजिए, कभी कभार हो गया ठीक है। मैं जापान जब गया था, चीज़ देखा कि वहाँ पे लोग ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीते हैं। खाने के पहले वो लोग ग्रीन टी पीते हैं, वो लोग कभी भी चाय नहीं पीते।
और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जापान में ओबेसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। वहाँ पे आप अक्सर लोगों को देखेंगे तो वो लोग जो हैं वो बहुत ही स्लिम होते हैं। तो चाय कॉफ़ी को छोड़ दीजिए, कैफीन बहुत ही खराब चीज़ है। आपने अभी हाल फिलहाल में निकोटिन को छोड़ा है, निकोटिन के साथ साथ उसका जो दोस्त है निकोटिन के साथ साथ कैफीन को भी अलविदा कह दीजिए, ठीक है? तभी आप रिवाइव कर सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, थैंक्सफुल, थैंक्स टू गॉड कि इतना शुद्ध वातावरण दिया। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं ऑक्सीजन का। मतलब आप सोचिए कि अगर आपके फ्लैट के बाहर में एक मीटर लग जाए कि भाई आज इतना ऑक्सीजन यूज करोगे, इतना पैसा लगेगा, जैसे हम लोग बिजली का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, ठीक है? सोचिए क्या होगा, ऑक्सीजन बिकेगा बाजार में। आज इतना ऑक्सीजन फ्रेश मिला हुआ है और हम लोग फूंक करके ऑक्सीजन इसको बर्बाद कर रहे हैं। Am I eligible to do this nonsense? Thanks to God कि भगवान आपने शुद्ध हवा दिया हमको, आपने सूर्य की रोशनी दी जिससे कि हमको विटामिन डी मिलता है। तो ग्रेटिट्यूड, थैंक्स टू योरसेल्फ, आप अपने आप को धन्यवाद कीजिए। थोड़ा लेट ही हो गया, जिस भी एज में हम ये डिसाइड किए हैं, 40 के एज में, चाहे 45 के एज में, चाहे 50 के एज में, हम जो भी डिसाइड किए हैं अभी कि आई हैव टू क्विट स्मोकिंग, तो थैंक्स टू योरसेल्फ कि कहीं ना कहीं जो है भगवान भी चाहते हैं कि आप एक नया जिंदगी जियो। अपने आप को थैंक्स कीजिए, आंख बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और थैंक्स टू योर फैमिली कि आपको इतना अच्छा फैमिली मिला है, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू योर फ्रेंड्स, ठीक है? और अपने माता पिता, उनको थैंक्स कीजिए कि आपका आशीर्वाद है तभी हम आज ये डिसीजन को ले पाए हैं और तभी हम एक नया जीवन को हम जी रहे हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज बताना चाह रहा हूं, और वो है आप अपने घर में कुछ इंडोर प्लांट्स लगाइए, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स करता क्या है, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो आपके जो भी सराउंडिंग में जो भी एयर है उसको जो है वो उसको प्यूरिफाई करते हैं। वो यानी वो ऑक्सीजन लिबरेटिंग प्लांट है वो। तो कोशिश कीजिए आप अपने बेडरूम में, जैसे सेंसिविरिया स्नेक प्लांट हो गया, अरेका पाम हो गए, जीजी प्लांट है, ठीक है, पीस लिली प्लांट है, उसके बाद जो है रबर प्लांट है। तो ये सारे प्लांट्स को जो है आप अपने घर में लगाइए, ठीक है? आप अपने घर में आप जो है फिलोडेंड्रॉन की जो वैरायटी होती है, मनी प्लांट है, नियोन पोथोस प्लांट है, इंजॉय पोथोस प्लांट है, ये सब लगाइए। ये सब प्लांट्स क्या होता है आप देख सकते हैं। आप मेरे बालकोनी में मेरी जो वाइफ है उन्होंने पूरा गार्डनिंग करके रखा है, ठीक? तो प्लांट्स जो है वो आप अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ठीक है? डायबिटीज़ अगर आप हैं तो एक चीज़ आप अपने जीवन में एक इसको हिस्सा बना लीजिए। आप हर एक अल्टरनेट डे में एक जूस बनाइए सुबह में, जिसमें एक करेला, एक टमाटर और एक खीरा। करेला जब आप काटेंगे ना तो उसका बीज को मत फेंकिए, बीज ही इंपॉर्टेंट चीज है ये है। और जो सबसे लास्ट चीज है जो अपने लंग्स को और अपने बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फास्टिंग। महीने में 2 दिन अपने शरीर को विराम दीजिए, पेट को विराम दीजिए, इस जुबान को विराम दीजिए, ठीक है? और मेरा जो फेवरेट है वो है एकादशी। महीना में एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है भगवान का, वो कैलेंडर आप देख सकते हैं, गूगल में मिल जाएगा, ठीक है? तो एकादशी को फास्टिंग कीजिए। अगर आप एकादशी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आप एज यू विश, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है? आप संडे को घर पे रहते हैं तो आप संडे को आप कर सकते हैं, सैटरडे को घर में तो आप सैटरडे को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सब महीना में 2 दिन फास्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट को हमको जो है वो पूरी तरह से आराम भी देना है एक दिन, ठीक है? तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब जो है हम फास्टिंग कैसे करें? फास्टिंग करने का बहुत तरीका है। आप पानी से भी फास्टिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भूखे रहना है दिन भर, ठीक है? बॉडी एसिडिक है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो आप पानी से भी आप कर सकते हैं फास्टिंग, ठीक है? आप नारियल पानी से भी कर सकते हैं फास्टिंग, फ्रूट से कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं आप फ्रूट्स,
से भी कर सकते हैं। जो कच्चा जो हल्दी होता है ना, कच्चा हल्दी, उसको आप ग्रेट कर लीजिए और उसको पानी में बॉईल कीजिए। पानी 1 लीटर का पानी जो है वो आधा लीटर हो जाना चाहिए, इतना बॉईल कीजिए, ठीक है। और उस पानी को छान करके आप उसमें नॉर्मल पानी मिला करके आप उसका जो काढ़ा होता है ना, हल्दी का जो कच्चा हल्दी का काढ़ा होता है ना, आप उसको पीजिए। ये आपके शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करेगा। तो दोस्तों, ये 7-8 जो स्टेप मैंने आपको जो बताया, आपको इसको निरंतर करना है और निरंतर करने के बाद आप देखेंगे 1 महीना में आप में गजब का उत्साह मिलेगा आपको अपने अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप हेल्दी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक नया शरीर मिल गया है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी तरह से जो डिटॉक्स जो होती है बॉडी, पूरी तरह से जो बॉडी का जो रिवाइव जो होता है, उसमें तो कम से कम 90 दिन लग जाता है। लेकिन कंटिन्यूअस आपको करना होगा ये सब चीज, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अब आपके साथ परमात्मा का आपके साथ आशीर्वाद है आपको, ठीक है, प्लस आप एक सही रास्ते पे हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कमिटेड हो अपने आप से और आप दूसरे को भी उत्साह करेंगे तो स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और होप कि आप ये सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करेंगे और एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है, एक नया भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए और इस देश और इस दुनिया के लिए। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, अगर आप इस चीज को करके आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज हमसे ना हो पाएगा, तो आप मेरे साथ पर्सनली आप बात कर सकते हैं। अगर आप बैंगलोर में हैं तो आप मेरे साथ मिल भी सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको इस बुरी आदतों के साथ को छुटकारा दिलवाने के लिए। मेरा जो मिशन है कि हम इस पूरे देश में कम से कम 10 लाख लोगों को हम इस नशे और इस स्मोकिंग से मैं छुटकारा दिलाऊं और बहुत लोगों को आज के दिन में मैं इस पेनफुल जर्नी से मैं निकालना चाहता हूं और इसमें मुझे आपका भी साथ चाहिए। आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, जिससे कि आपका तो जीवन बदल ही रहा है, आप अपने दोस्तों का भी जीवन आप इससे बदल सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।